अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होली का त्यौहार हो और गुजिया ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज हम कुछ अलग टाइप की गुजिया बनाते हैं। आज मैंने बनाई है गाजर की गुजिया। गजरेला वाले गाजर है ये, लाल वाले। तो सबसे पहले मैंने गाजरों को अच्छी तरह से धो लिया है और इसके छिलके उतार के दोनों साइड इसके कट कर लिए हैं। अब हम इसे कसेंगे, तो या तो इस तरीके की कसनी से कस लीजिए, और नहीं तो फिर यदि फूड प्रोसेसर है तो इसमें बहुत इजी तरीके से ढेर सारी गाजर मिनटों में हम कस सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी गाजरों को अच्छी तरह से कस लिया है। और अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें 1 चमचा देसी घी डालेंगे और इन सभी गाजर को डाल के कुछ देर तक इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। और 1 गिलास भर के फुल फैट मिल्क लेंगे। दूध को हमने डाल दिया है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद में कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई मीडियम आंच पर 1 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। तो बस 1 सीटी आ गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक आटा लगाते हैं। तो हमने 3 कटोरी मैदा लिया है, उसमें चुटकी भर हम नमक डालेंगे। नमक से टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम 2 चमचे भर के शुद्ध देसी घी का मोयन डालेंगे और हिलाकर देखेंगे। यदि मुट्ठी बनती है तो मोयन की और ज़रूरत नहीं है, और यदि मुट्ठी नहीं बनती है तो थोड़ा सा घी और डालिए। तो ये मुट्ठी बन रही है तो हमें और घी की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा गूंद लेंगे। आटा जब अच्छी तरह से गूंद जाएगा फिर उसको हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आप आधा घंटे भी ढक के रख सकते हैं आटा सेट होने तक। तो बस इसको हम ढक के रख देंगे। इसी बीच कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। हमने कुकर को खोल दिया और अब अच्छी तरह से मैश कर लेंगे इस गाजरों को। सबको अच्छी तरह से हिला के हमने मैश कर लिया है। और एक पैन में ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप पिस्ता और किशमिश भी ले सकते हैं। बस रोस्ट करने के बाद में बचा हुआ घी उसमें निकाल देंगे। थोड़े से घी के अंदर कोकोनट का पाउडर को हम रोस्ट करेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है। जब तक खुशबू आ जाए और कलर पिंक हो जाए तब तक हमें इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके निकालना है। अब उसी पैन में मैंने खोया डाला है। खोया को भी तब तक हमें अच्छी तरह से इसमें भूनना है जब तक खोया सॉफ्ट ना हो जाए। खोया हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब एक एक करके सभी चीज़ों को इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। पहले हमने गाजर डाली, अब डेसिकेटेड कोकोनट को भी इसमें डाल दिया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको हम मिक्सी में अच्छी तरह से पाउडर बना देंगे। उसको दरदरा सा पाउडर बनाएंगे और वो इसमें डाल देंगे। और इसमें अब हम थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिला के अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें हम पिसी हुई शक्कर मिलाएंगे जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमने इसको ऐसे फैला के रख देना है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो अब हम एक कटोरी लेंगे, उस कटोरी में 1 चम्मच मैदा डाल के घोल तैयार करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें पिसी हुई शक्कर को मिला देंगे। अच्छी तरह से डालने के बाद में अच्छी तरह से पूरी शक्कर मिलने तक हम इसको हिलाएंगे। अब हम आटे को देखेंगे। ये मैदा भी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। इसको एक बार फिर से हमने मल लिया था और इसके लोई बनाएंगे और पूरियाँ बेलेंगे। पूरी के समान इसको बेलने के बाद में हमने सांचे में बनाना है। आप हाथ से भी गुजिया बना सकते हैं और सांचे भी बाज़ार में कई तरीके के आते हैं। तो जो भी आपके पास हो वही सांचा ले लीजिए और जो हमने घोल बना के तैयार किया था मैदा का वो किनारों पर लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। बस अब ये गाजर का जो हमने बनाया था मसाला गुजिया में भरने के लिए वो सब भर के और सांचे को बंद कर देंगे और इस तरीके से एक्स्ट्रा जो मैदा है वो निकाल देंगे। और देखिए परफेक्ट गुजिया का शेप आ गया है इसमें। तो
तो ऐसे करके हम पहले सारी गुजिया को तैयार कर लेंगे। जब सब मिल के और गुजिया का शेप तैयार हो जाएगा, अब हम एक एक करके गरम तेल में गुजिया को डालेंगे और इस तरह से उलट पुलट करके हमें मीडियम आंच पर इसको फ्राई करना है। गुजिया अच्छी तरह से जब दोनों तरफ से फ्राई हो जाए, इसको निकाल लेंगे। तो अब इसको हमें चाशनी में डालना है। तो पहले तो हम सारी गुजिया को फ्राई करके निकाल लेंगे और सबको फिर बाद में एक साथ चाशनी में डालेंगे। हम देखेंगे कि कितनी गुजिया है, उस हिसाब से ही हम चाशनी बनाएंगे, नहीं तो चाशनी ज़्यादा बन जाती है, फिर वो चाशनी से हमें कुछ और बनाना पड़ता है। तो परफेक्ट हमने 1 कटोरी शक्कर ली है और 1 ही कटोरी इसमें पानी डाल दिया है। और कोई तार की चाशनी वगैरह हमें नहीं बनानी है। और इसमें हमने केसर के धागे डाले हैं थोड़े, ताकि गुजियों का कलर अच्छा आ जाए। तो देखिए चाशनी कितनी अच्छी बन गई है। और ये चाशनी पूरा, ये 13 गुजिया बने हैं, इसके लिए इतनी चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो सभी को हम चाशनी में डाल के जाली वाले बर्तन में निकाल देंगे। गुजिया बन के हमारी तैयार हो गई है। इस तरीके से आप भी गुजिया बनाइए। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी फेस्टिवल हो या ऐसे ही खाने की इच्छा है तो एक गाजर की गुजिया ज़रूर बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का खूब खूब ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।